हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो यहाँ पे हमारा चल रहा था मॉर्निंग वाला नाश्ता और हम हैं एमपी वाले और एमपी वालों को पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारे घर का जो पोहा मास्टर है ना, वो मेरी चाची है, बहुत टेस्टी पोहा बनाती है सच में। और सब लोग तारीफ़ कर रहे थे कि पोहा बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। और हम लोग बेटियों वाले पूरे उसमें थे, बेड में ही सब पोहा चाय हो रहा था। और चाची चाय का बर्तन दिखा के बोल रही थी अभी चाय भी है, चाय भी है। और यहाँ पर मेरी दादी लगी हुई थी काम पर कि तुम लोग कितना फैला के रखे। और हम लोग यहाँ पर पोहा और चाय इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जाना था अभी हमको बुआ के यहाँ, और आज है हमारे यहाँ तिलक का फंक्शन। बट उसके पहले हम लोग जाएंगे मॉर्निंग वाले लुक पे, और उसके बाद इवनिंग वाला भी लुक हम आपको दिखाएंगे। और ये बैंगल्स मेरी छोटी वाली बुआ ने हैंडमेड बनाई है, मतलब रियली बहुत ही खूबसूरत है। उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे बैंगल्स, बहुत प्यारी प्यारी ईयर सबके लिए वो बना के लेके आई थी। और जो इतना प्यारा प्यारा मेरे पास आप हमेशा ईयर का कलेक्शन देते हो, तो उसमें बहुत सारी ज्वेलरीज मेरी बुआ भी मुझे देती हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरीज। और अगर आपको इनकी आईडी चाहिए होगी, ये सेल भी करती हैं, तो मैं इनकी आईडी मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप इनसे जाके मतलब मंगवा भी सकते हो और ये ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग रेडी हो के अपनी बुआ के यहाँ पहुँच चुके थे। और यहाँ पे ना हम लोग कुछ काम करते हैं, वो काम मैं आपको दिखाती हूँ। और जो मेरी छोटी वाली बुआ है ना, सच में छोटी ही है, वो हम लोगों के साथ मस्ती कर रही थी कि मैं भी वीडियो में आऊँगी, मैं भी दिखाऊँगी कि मैं काम कर रही थी। और उसके बाद जो हमने ऑर्डर किया था, मैं फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं फूफा जी के साथ ये ऑर्डर करने के लिए गई थी, उसको हम पेस्ट कर रहे हैं। और ये ना सच में आप अपने घर पे कर सकते हो जिनके घर में शादी होने वाली है, क्योंकि वॉल ना पूरी ख़राब हो जाती है। और मतलब जैसे पुट्टी वगैरह रहती है, जब निकल जाती है तो वॉल बहुत गंदी लगने लगती है। और जब ये फेड हो जाते हैं तो ये बहुत गंदे लगते हैं, तो इसीलिए आप ऐसे ऑर्डर करके बनवा सकते हो। हाँ, ये थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे पर ये बहुत प्यारे लगते हैं। और ये फूफा जी का पूरा आइडिया था कि ऐसे करके करवाना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये सब अलग अलग पार्ट में मतलब ऑर्डर होते हैं और बनते हैं, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब ये माइंड से मतलब कर सकते हो, पर आपको मैं ऐसे एडवाइस कर सकती हूँ कि आप बनवा सकते हो। तो उसके बाद हम लोग ने उनको हल्के हाथों से पेस्ट किया, मतलब ऐसे जो सुई धागा होता है ना, उससे टक कर दिया था हल्के हल्के, क्योंकि ये ना थर्माकोल है और ज़्यादा तेज़ से करेंगे ना तो फट जाएगा। आज ना मेनली तिलक का फंक्शन है हमारे यहाँ। ये तो मैंने सुबह का आपको थोड़ा सा एडिट करके ब्लॉग दिखा दिया कि हमने ये सब कैसे पेस्ट किया था। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको दिखाना चाहिए। और गणेशा बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और स्वागतम जो लगा था ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये शादी वाला जो घर है ना, ये न्यू ट्रेंड पे आया है, तो आप ये ले सकते हो। अभी ना थोड़ा कॉस्टली मिल रहा है, बट थोड़ा टाइम बाद ये नॉर्मल रेट में आ जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, ये आप लगा सकते हो अपने घर पे। ये हमने अलग से लिया था, और ये बहुत मतलब ये इतना प्यारा लग रहा था ना। आप देखो ये कितना प्यारा निकल के आया है, मतलब ऋतिक पूजा सो विवाह, इसमें अलग अलग पार्ट्स पे आपको हर चीज़ें मिलती हैं। जितना भी आप ऑर्डर करोगे उस हिसाब से, वैसे पूरा सेट में रहता है, बट आप इसमें कुछ घटा और बढ़ा भी सकते हो। और मेनली आज तिलक का फंक्शन है, तो वो आप इंजॉय करना, क्योंकि इसके बाद हम लोग रेडी होके ना डायरेक्ट वहीं पहुंचने वाले हैं। और नाइट में हमारे यहाँ तिलक का फंक्शन होगा, वहाँ का सारा वेन्यू वगैरह हम दिखाएंगे। और नाइट का हम सबका आप लुक देखना, इतना सब लोग इतने अच्छे लगने वाले हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सब लोग बहुत अच्छे, जैसा हमारा घर इतना प्यारा लग रहा है ना, वैसे हम सबका लुक भी बहुत ही प्यारा होने वाला है। सब लोग आपको एकदम नए अवतार में दिखेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग ना रेडी होते हैं, और रेडी होने के बाद हम लोग सब वेन्यू में पहुँचेंगे। और वेन्यू आपको मैं दिखाऊंगी, वहाँ पे इतना प्यारा वेन्यू था ना कि मैं आपको मतलब आप सब लोग देखते रह जाओगे, इतना प्यारा वेन्यू था, बहुत ही प्यारा डेकोरेट था। और ना इसमें मैं आपको घर का जो होता है ना, सब कुछ अच्छे अच्छे शॉट लेके मैंने आपको दिखाया। तो अब चलते हैं, हम लोग वेन्यू की तरफ चलते हैं और वेन्यू देखते हैं। सो ये था हमारा वेन्यू जहाँ पे आज तिलक का फंक्शन था, और ये था दूल्हा और दुल्हन, बहुत ही प्यारा। और पांडे परिवार आपका स्वागत करता है। सो यहाँ पे ये पूरा वेन्यू था, एंट्रेंस था, जैसे हम लोग निकल के आए। और ये प्यारा जितना भी सिनेमैटिक शॉट्स है वो सब साई ने लिए थे, बहुत ही प्यारे शॉट्स लिए थे उसने। तो ये सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, और सामने जो स्टेज है वहाँ पे होगा तिलक का फंक्शंस। और अभी तिलक वाले लोग नहीं आए थे, तब ये शॉट्स वगैरह हुए थे। तो ये बहुत ही प्यारा, यहाँ पे तिलक और परीक्षा दोनों साथ में होगी। और यहाँ पे सारे लोग, यहाँ पे खाना पीना चल रहा था। इधर तरफ मतलब नॉर्मल जो डिनर था वो था, और इधर तरफ सारे स्नैक्स वगैरह थे। तो बहुत अच्छा था, इतना प्यारा अरेंजमेंट था ना, इतना प्यारा अरेंजमेंट था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही। और ये फ़ोटो सेशन जहाँ पे आप सेल्फ़ी पॉइंट जिसको बोलते हैं वो था, यहाँ पे आप फ़ोटोज़
फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हो, बट यहाँ पे किसी ने फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करवाई। सब अपना अपना जहाँ पे सब लोग खड़े थे वहीं पे सबने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और सबसे अब मैं आपको मीटअप करवाती हूँ। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, मतलब जो उनकी फैमिली से सारे लोग आ गए थे और मेरे पापा भी आ गए थे, मतलब मेरे ससुर जी। तो यहाँ पे तानी के बब्बा के साथ मेरे ससुर जी बैठे हुए थे। और ना मिशी उनसे मिलके इतना ज़्यादा खुश हो गई थी, इतना ज़्यादा खुश हो गई थी। और अभी मेरे ससुराल में भी शादी है ना, तो वहाँ का भी सारा ब्लॉग मैं लाऊंगी, तो मिशी का आप लोग देख सकते हो। वो मतलब सी वाटर ब्लू कलर का उसने फ्रॉक पहना था और ये इसका पूरा लुक था। और ये स्टेज है, हम सब बहुत प्यारे लग रहे थे। आज मैं आपको अपना लुक दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही थी। और फिलहाल जो तिलक लेके आते वो लोग भी आ चुके थे। और ये है मेरी बुआ सासू माँ, मतलब तो और यहाँ पे ना बहुत ही प्यारे प्यारे स्नैक्स वगैरह आ रहे थे, तो मैं देख रही थी। और यहाँ पे ना बुआ का मैंने शॉट लिया, बुआ अच्छे प्यार से एकदम बहू रानी बन के बैठी हुई थी। और ये है मेरी दादी। सबका शॉट मैंने थोड़ा थोड़ा लेने का, कैप्चर करने का ट्राई किया है कि मैं सबको कैप्चर कर सकूं। और यहाँ पे जितने भी स्नैक्स थे ना, सब कुछ बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही टेस्टी थे, एकदम एकदम माउथ वार्मिंग थे, इतना जल्दी घुल जाते थे ना मुँह में। मतलब यार इतनी शादी में भी इतना अच्छा प्यारा टेस्ट मिले, ये मतलब बहुत कम ही जगह पॉसिबल होता है, बट यहाँ का टेस्ट बहुत लाजवाब था। और ये है मेरे सारे कज़न्स, आरुष, आराध्या, आसी और साईं। सबको हाय मैं कर रही थी, सब लोग को मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। और सबका लुक बहुत डैशिंग लग रहा था। आरुष बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये है मेरे बड़े मामा और छोटे मामा और उनके दोनों बच्चे, मतलब ये मेरी चाची के भैया लोग हैं और उनके बच्चे, मतलब मेरे मामा लगेंगे। और यहाँ पे बुआ थी और छोटी वाली बुआ है, और ये मेरे चाचू हैं, और ये है ऋषि। तो सबका मैं लुक लेने की कोशिश करती थी। मैं बोल रही थी इस साइड पे सब लोग अपना अपना लुक दो, और सब बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये है मेरे फूफा जी, मतलब तानी के पापा, और सब लोग बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मतलब सबका लुक इतना प्यारा लग रहा था। और ये जो रेड कलर पे इधर तरफ का जो डेकोरेशन था ना, वो इतना अच्छा लग रहा था ना। सब लोग मुझे हाय कर करके सारा वीडियो मैं ले रही थी सबका। और यहाँ पे चाची थी और मेरी बुआ थी, वंदना बुआ, और ये है मामी लोग, मतलब मेरी चाची की भाभी, तो मेरी मामी है, और ये उनके बच्चे। ये सब मेरे प्यारे प्यारे मतलब व्यूअर्स हैं। और ये है मेरी सासू मॉम है रियली, मतलब इनके साथ आपने ये मेरी बुआ है, मतलब मेरे ससुराल पक्ष से आपने सब ने इतना प्यार दिया था ना भागवत वाले ब्लॉग में। और ये मेरी मायके पक्ष वाली बुआ है, दोनों बुआ थी। और दोनों बुआ को देख के मतलब लगता नहीं कि ये बुआ लोग हैं रियली। और ये मेरी चाची और बुआ लोग थे। और मैं मतलब जानबूझ के ऐसा वाला शॉट ले रही थी कि जो खाने वाला शॉट है। और फिर यहाँ पे हम लोग अपने भाई को लेके आ चुके थे तिलक के लिए, मतलब तिलक और परीक्षा के लिए। और सब लोग यहाँ पे मतलब उसके आज ना वो राजा होता है, जिस दिन शादी होती है ना जिसकी, वो राजा होता है, चाहे वो दुल्हन हो या दूल्हा हो। एक रानी होती है और एक राजा होता है, और सब लोग उसके आसपास रहते हैं। और सच में इस दिन के लिए इंसान बहुत वेट किया है। और ये जो मोमेंट था ना हम सब के लिए बहुत स्पेशल था। और अमन को शादी होते देखना सबका प्यारा ड्रीम था। और उसके बाल ही सेट नहीं होते हैं, उसको बस अपने बाल सेट होने चाहिए। मतलब बॉयज़ का होता है ना एकदम एक बार हाथ तो ज़रूर जाता है बाल पे। और ये सारा सामान आया था, ये ओली और तिलक मतलब परीक्षा और तिलक दोनों का सामान था। और यहाँ पे हम लोग इस पक्ष पे बैठे हुए थे और उस पक्ष पे लड़के वाले बैठे हुए थे और इस पक्ष पे लड़के वाले बैठे हुए थे। और हम लोग ने इतने गाने गाए ना कि बता नहीं सकती। बट आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ना, हाँ, लड़की पक्ष से उनकी जो बहनें थी वो इतना प्यारा गाना गाती थी ना, तब हमको पता चला जब हम बारात पे गए, इतना प्यारा उन्होंने गाना गाया ना कि मतलब हम लोग सोचते ही रह गए। और यहाँ पे ना सब लोग लुक दे रहे थे, सब लोग हंस रहे थे अच्छा। और वो बोल रहे थे कि हम सब लोग अपने सोच रहे थे कि मेरा शॉट आ रहा है, और मैं शॉट ले रही थी। और यहाँ पे ना मैं आपको रियल वॉइस पे सुनाती हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। और देखो ये कितनी मस्तियाँ कर रही है।
और यहाँ पे ना हम लोग गाना कम गा रहे थे, हंस ज़्यादा रहे थे। और आप इनको देख सकते हो नहीं, ये हूटिंग कर करके गा रही थी, मतलब गाने में किसी का ध्यान नहीं था। हम लोग ना सिर्फ हंस रहे थे यहाँ पे बैठ के और एक्टिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा। सब लोग मस्ती कर रहे थे और मतलब सब लोग एकदम इन्जॉय कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई उसमें गाने के लिए बैठा है। और ये और तानी सबसे ज़्यादा एकदम मूड में थे और एकदम अलग अलग मतलब एक्टिंग करके सब लोग डांस कर रहे थे। और इसका चढ़ रही थी आज, मतलब परीक्षा हो रही थी अभी तो मतलब परीक्षा की स्टार्टिंग है और उसके बाद ना फिर तिलक चढ़ेगा। तो ये बैठे बैठे ना हो गया था, थक गया था और ना मज़े ले रहा था क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे गाना गा रहे थे तो इसको भी बहुत मज़े आ रहे थे। और ये है ना दुल्हन की बहन, बहुत ही प्यारी थी जो हाई कर रही है, दुल्हन की बहन है। और एक बहन और है, उन लोग 3 सिस्टर्स हैं और बहुत ही प्यारी, मतलब बहुत ही प्यारी, बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना मिलनसार, बहुत ही अच्छी थी, मतलब एकदम बहुत फ्रेंडली थी हम लोग से। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। तो सब लोग का नेचर बहुत अच्छा है, मतलब जैसा हमारा भाभी का नेचर है ना वैसे उनकी सिस्टर्स का भी नेचर है, तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और यहाँ पे ना बहुत ही लंबी प्रोसेस थी क्योंकि 2 फंक्शन एक साथ हो रहे थे, तो लंबी प्रोसेस थी। वैसे ना यहाँ का पीछे का जो वॉल डेकोरेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब जो पूरा बैकग्राउंड डेकोरेशन जिसको बोलते हैं वो बहुत प्यारा लगा। और यहाँ पे पैसे निकल रहे थे और मेरी नज़र पैसे पे टिकी थी, पैसे निकल रहे हैं और ये वाला हो रहा था। और यहाँ पे ना सब लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते, उनके पक्ष में बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ आई थी और मतलब बहुत सारी लड़कियाँ आई थी। और यहाँ पे देखो पंडित जी बहुत सारी पूजा करवाए थे। हम लोग ना थोड़ा मतलब ऊपर बैठ के भी बहुत हम लोग ने इन्जॉय किया और कुछ हम लोग ना नीचे जाके भी इन्जॉय करेंगे और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे। और आज के ना जो ब्लॉग है ना उसमें नॉर्मल वीडियोस तो है ही पर फ़ोटोज़ भी बहुत सारी होने वाली है क्योंकि जितना फ़ोटोज़ देखने में मज़ा आता है ना, मतलब वीडियो देखने में तो मज़ा आता है पर फ़ोटोज़ देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर देखो मिशी कितना इन्जॉय कर रही है, उसने अपनी सैंडल्स उतार दी थी और बस स्टॉकिंग्स पहन के और वो इधर उधर घूम रही थी, बहुत इन्जॉय कर रही थी। और अच्छा है ना, कम से कम रिलैक्स थी और हल्का मतलब ठंडी थी उस टाइम पे। और यहाँ पे इसकी कॉफ़ी चल रही है, मैं मना कर रही थी बट साई ने उसको मस्त कॉफ़ी पिला दी है। और अब ना उस चीज़ को वो एडिक्ट हो रही थी कि मुझे एक कॉफ़ी पीने के बाद ना बोल रही थी कि मुझे एक कॉफ़ी मेरे लिए और लेके आओ। तो यहाँ पे खाना तो उसको कुछ खाना नहीं, बस अलग अलग चीज़ इसको इन्जॉय करनी। वो मुझे बोल रही थी मम्मा चेस कर दो चेस। तो यहाँ पे मिशी का चेस चल रहा था। और मिशी की ड्रेस आप बताना कि मिशी की ड्रेस कैसी लगने वाली है। और जो उसकी बारात की ड्रेस है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब आप देख के मिशी के फ़ैन हो जाओगे, इतनी खूबसूरत ड्रेस होने वाली है उसका। और जो लुक होने वाला है ना उसका, उसके पापा का बहुत डैशिंग होने वाला है। सो आज आए थे ना मेरे ससुर जी, मतलब मेरे पापा आए थे और जो बारात में पांडे जी रहेंगे। यहाँ पे मिशी कुछ परेशान कर रही थी साईं को और बोल रही थी बार बार कि मुझे कॉफ़ी चाहिए उसके लिए। फिर साईं ने कॉफ़ी स्पेशली बुलवाई और फिर उसको दी क्योंकि वो परेशान थी कि मुझे अभी कॉफ़ी चाहिए। और जब वो किसी चीज़ की ज़िद करने लगती है ना तो फिर मतलब वो ज़िद ही रहती कि अब मुझे कॉफ़ी ही पीना है और भले वो गर्म ही क्यों ना हो। सो यहाँ पे मिशी और साईं का मतलब चल रहा था कि चलो मैं तुम्हें ठंडी करके पिला देता हूँ, ये वाला काम चल रहा था। और सबका लुक ना बहुत ही प्यारा था, मतलब आज जितना सबने मतलब मोस्टली सबने कुर्ते वेयर किए थे जितने बॉयज़ थे, और जितनी भी गर्ल्स थी मोस्टली सबने गाउन समथिंग वेयर किया था। तो सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मतलब और जितनी भी लेडीज़ थी सबने साड़ी वेयर की थी। और अभी बारात का भी सबका लुक बहुत ही प्यारा आने वाला है, मतलब सब मतलब एक से एक लगने वाले हैं बारात में भी। और बारात में भी हम लोग ने जितना एंजॉय किया वो भी मैं सब कुछ आपके साथ डालने वाली हूँ। और जो भी हमारे घर में जितने भी रिचुअल्स होते हैं उन सब के भी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फिर यहाँ पे ना हम दोनों बहनों की रील्स बन रही थी, हम लोग रील्स बनवा रहे थे फूफा जी से, बहुत ही प्यारी प्यारी उन्होंने शॉर्ट निकाल के दिए। और यहाँ पर अभी भी मतलब जो प्रोसेसिंग थी तिलक की वो अभी भी चल रही थी क्योंकि वो काफ़ी लंबा होता है, मतलब जितनी भी पूजा होती है वो काफ़ी लंबा होता है। और परीक्षा भी हो रही थी, परीक्षा की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, तिलक की तो होती है पर परीक्षा की भी प्रोसेस बहुत लंबी होती है। बट ये था कि ना मेरे भाई को ना दोबारा चेंज करने के लिए नहीं मिल पाया था, बट कोई बात नहीं, उसकी मस्त तिलक हो रहा है और परीक्षा हो रही है, वो उसी में खुश है, चेंज करे ना करे। और यहाँ पे देखो सब लोग ना हाई कर रहे थे, लुक दे रहे थे एकदम कि हाँ, सबको पता था कि यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे तानी और साई का अलग अलग फ़ोटो सेशन चल रहा था सबका। और यहाँ पे ना इन लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे, हंस नहीं रहे, फ़ोटो क्लिक करा रहे। और यहाँ पे पापा बोल रहे थे जाने के लिए क्योंकि काफ़ी नाइट है और सबको मैहर तरफ जाना है तो काफ़ी लेट हो चल रही है कुंभ की भीड़। और ये 6 तारीख का ब्लॉग है। सो क्योंकि हमारा जो
रीवा है वो NH7 मतलब ये प्रयागराज वाला जो पूरा रूट पड़ता है मैहर, ये तो बहुत इतनी गाड़ियाँ आ रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा जाम मिलने वाला। और पापा लोग यहाँ से निकले तो 10 बजे थे, पर घर 12:30 बजे पहुँचे थे। सो यहाँ पे ना सब लोग सबसे मिल रहे थे। और पापा और आपने दोनों पापा का मेरा बॉन्ड देखा कि कैसा था मेरे पापा लोगों का बॉन्ड। और यहाँ पे चाचू से सब लोग बात कर रहे थे, और ये मेरी बुआ, इन लोग भी सब लोग रेडी थे, पापा चाचू सब लोग रेडी थे, मतलब बुआ लोग भी सब लोग रेडी थी जाने के लिए, क्योंकि इन सबको जाना था मैहर। और सब लोग पैर पड़ रहे थे, ये तानी के बब्बा है, सबका पैर पड़ रहे थे। यहाँ पापा है और फूफा जी है मेरे। तो मतलब जो मेरे पापा है ना वो मतलब ससुर लगेंगे, समधी। और यहाँ पे मैं हल्का सा सर ढकी हुई थी और मेरे पापा के साथ। और यहाँ पे सब लोग मतलब यहाँ पे कोई किसी को सबको लगता ही नहीं कि यहाँ पे मैं बहू हूँ, मैं ऐसे रहती हूँ। तो सब लोग मुझसे पूछते हो सच में तुम बहू हो मतलब। और यहाँ पे सब लोग ना ये दोनों मेरे को चिढ़ा रही थी कि मेरा वीडियो वगैरह नहीं बना रहे हो और ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं, तो ये अपने शॉर्ट के लिए वीडियो बना रही है, ऐसा बोल रहे थे कि अपने ब्लॉग के लिए वीडियो बनाई थी। दोनों जन यही बोल रहे थे। और यहाँ पे ना सब लोग जो तिलक के लोग थे ना वो भी जाने के लिए पूरा रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे बच्चों की चल रही थी हम सबकी मस्तियाँ, सब लोग एक दूसरे की छिलाई कर रहे थे। पहले आरुष की छिलाई हुई, बहुत ज़्यादा छिलाई हुई, तानी ने सब बहुत ज़्यादा आरुष की छिलाई की। उसके बाद शुरू हुई ना ऋषि की छिलाई। और ये मैं ना आपको ओरिजिनल वॉइस पे नहीं सुना सकती, क्योंकि अगर मैं ओरिजिनल वॉइस पे सुना दूँगी ना सबके पोल और पट्टी खुल जाएगी। और ना सब लोग यहाँ पे हम लोग का छिलाई देख के, जैसे हम लोग सबकी छिलाई कर रहे थे, सब लोग शॉक्ड थे। हमारे जितने बड़े बड़े बच्चे हैं, मतलब जो इतने बड़े लोग हैं, सब शॉक्ड थे, क्योंकि हम लोग इस लेवल पे छिलाई कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सब कज़न्स के बीच में ये चीज़ होती होगी, क्योंकि अभी तो साई का इन सब चीज़ों में नंबर नहीं लगता। जिस बेस में छिलाई हो रही थी वो मतलब आप लोग समझ गए होंगे हम लोग किस बेस पे से छिलाई कर रहे थे। और हम सारे कज़न्स भी हैं और फ्रेंड भी हैं, तो हम लोग सब चीज़ें यहाँ पे बुआ बोल रही थी ये सब सुनने से पहले, मेरे साथ ये तो नहीं हुआ, मतलब ऐसा बोल रही थी, सब सारे डायलॉग मार रही थी। और ये मुझसे बोला था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा टाइप का सब प्रिटेंड कर रहे थे। बहुत मस्तियाँ की हमने, बहुत मतलब ये टाइम मुझे कभी नहीं भूलेगा, इतना प्यारा टाइम था। और साईं कुछ मम्मा से बोल रहा था कि आप अपना शॉल रख लो, मतलब ठंडी है। और मम्मा बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी। और जो इनका ये जूड़े वाला जो लुक है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और थोड़ा सा मैं सुना देती हूँ जो हम कज़न्स बात कर रहे थे। पहले मैंने सोचा कि मैं आपको सुना दूँ, फिर मुझे ऐसा याद आया कि ये सुनाने लायक तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि पता नहीं हम लोग का ब्लॉग कौन कौन दे रहा है। तो ये बिल्कुल हम लोग कितने एक्सट्रीम लेवल पे छिलाई चल रही थी, तो ये कुछ भी सुनाने लायक नहीं है। बट आप ये देख सकते हो कि मतलब हो सकता है शायद आपकी कज़न से भी आप लोग का ऐसा बॉन्ड होगा कि आप लोग इतने एक्सट्रीम लेवल पर एक दूसरे की छिलाई कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग सब ऋषि की छिलाई कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे हम सबको। यहाँ पर ना सब लोग एक दूसरे को ना मतलब सुन रहे थे कि मतलब हम लोग कितने लेवल पे छिलाई कर सकते हैं। और ये हम लोग का फर्स्ट ऐसा मैरिज मतलब अमन की थी जिसमें सारे कज़न्स थे, हम लोग सारे कज़न्स, हम लोग का पहली बार ऐसा था कि हम लोग सारे कज़न्स थे। और बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे हम सबको, क्योंकि अब पता नहीं है कि अब किसकी शादी में हम लोग साथ में मिलेंगे। वैसे तानी की शादी में भी मिलेंगे, पर तानी की शादी को कितना टाइम है अभी ये किसी को नहीं पता है, 1 साल 2 साल 3 साल अभी ये बिल्कुल भी नहीं पता है। सो अभी उसके लिए भी हम लोग ये वाला टाइम एंजॉय करें, तो इतना ज़्यादा मज़े आ रहे थे ना, इतना ज़्यादा मज़े आ रहे थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सब हम लोग की ना चीज़ें सुन के ना सारे घर वाले इतने शॉक्ड थे कि ये सब लोग कर क्या रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आधे ज़्यादा ना कोड वर्ड में बात कर रहे थे। और यहाँ पे ना हम लोग सिर्फ लास्ट में सब लोग घर वाले बचे थे जो खाना खा रहे थे, क्योंकि सारे लोग चले गए थे, तिलक जो लोग लेके आए थे वो लोग भी चले गए थे, मतलब लड़की पक्ष की फैमिली भी चली गई थी। और मतलब जितने भी लोग आए थे जो इन्वाइटेड थे वो सब भी चले गए थे। हम लोग सब लोग जाने की तैयारी पे थे। और जितना भी जो मतलब सब लोग तो गाड़ी पे आए थे, पर गाड़ी पे तो आधे से ज़्यादा ना सामान हो गया था, मतलब गाड़ी पे जितना भी सामान आया था मतलब परीक्षा का और तिलक का वो सब हो गया था। अब सब लोग अपने अपने सेफ्टी के हिसाब से जाने के लिए प्रेफर कर रहे, सिर्फ घर वाले बचे हुए थे। और यहाँ पे ऋषि सारा सामान मैनेज कर रहा था। देवर है भाई, देवर बन गया है, देवर बनने वाला। और यहाँ पे हम लोग भी सब रेडी हो चुके, तो डैडी पान खाते हुए आ रहे थे, मतलब लास्ट में पान तो चाहिए ही डैडी को। और यहाँ पे नानी और मिशी, और ये पूरा बाहर का पूरा ऐसा लुक
लुक था बहुत ही प्यारा, मतलब डेकोरेशन तो इतना अल्टीमेट था ना कि बता नहीं सकती। और ये है अमन की गाड़ी और ये सब घर जाने वाले हम लोग, सब लोग अब घर निकलेंगे और मतलब और भी सारे ब्लॉग्स आते रहेंगे, वो सब आप इंजॉय करते रहना। और ये फ़ोटोज़ बैनर मुझे बहुत ही प्यारे लगे। और यहाँ पे मैं और साईं हम स्कूटी से आ गए थे और मिशी को घर में मतलब कार से भेज दिया था क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी। और हमारी मेरी धन्नो स्पेशल है। और फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये था चॉकलेट डे और पांडे जी थे नहीं, तो यहाँ पे सरप्राइज़ दिया था मुझे साईं से इतनी सारी चॉकलेट भेज के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और मतलब मैं सुबह का, आप मुझे देख सकते हैं और मेरी स्माइल और जो मतलब एकदम मैं बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी, इतनी खुशी भी लगी थी। ये हाँ, ये चीज़ है कि पांडे जी हमेशा मुझे ये सब चीज़ मतलब प्रेफर करते हैं, प्लीज़ इसमें नज़र मत लगाना, ठीक है ना। और देखो मैं मिशी को दे दी थी कि देखो तुम्हारे लिए पापा भेजे, हम क्या करूँ, मम्मा बन गई हो ना, तो ऐसे ऐसे मक्खन पालिश करनी पड़ती है। और मिशी एकदम खुश हो गई थी कि पापा ने मेरे लिए इतनी सारी चॉकलेट भेजी है, क्योंकि जब पापा नहीं रहते हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस बच्चों को थोड़ा ज़्यादा होने लगती है कि यार पापा भी इस समय नहीं है, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, ऐसा मिशी को लग रहा था। और मिशी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट का बहुत सारा काम था। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने बिल्कुल शॉपिंग नहीं की थी, तो बहुत सारा काम था। और मिशी को ऐसा सब लोग मतलब बना के एकदम कार्टून बना के एकदम घुमाते थे। ये आराध्या, आरुष, साई, सुब्बू का जैकेट पहन के घूम रही थी और जादू बन के वो एकदम इन्जॉय कर रही थी सब बच्चों के साथ, और सब बच्चों के साथ इन्जॉय कर रही थी। उसके बाद साई के साथ भी वो इन्जॉय कर रही थी, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। जब तक इसकी मस्तियाँ चली ना, मेरा सारा मार्केट का काम हो चुका था बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी तो सारे फंक्शंस बचे हुए, मेरा बहुत सारा काम था, तो मैंने अपना सारा काम निपटाया। उसके बाद मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर करती हूँ। ये तिलक के दिन की मॉर्निंग की फ़ोटोज़ हैं और यहाँ पे मैं, बुआ, साईं सब लोग मस्ती करके हम लोग सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। और ये जो बाहर का जो पूरा हम लोग ने पेस्ट किया था उसकी सारी फ़ोटोज़ थी, इतना प्यारा लग रहा था ना, सच में शादी वाला घर लग रहा था। और ये है मेरी प्यारी सी बुआ, मेरी बड़ी बुआ, और पापा आ गए थे, पापा के साथ भी मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। पापा हम लोग साथ में आए थे, तो मुझे मतलब था कि कहीं पापा जल्दी ना पहुँच जाए, बट इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक था ना कि पापा मेरे साथ ही पहुँचे, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी रेडी होने में। फिर मेरी सारी फैमिलीज़ ने पापा के साथ और मेरी मतलब बुआ के साथ सब लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। दोनों तरफ की बुआ थी और ये बहुत प्यारा लगता है जब दोनों तरफ का बॉन्ड बहुत अच्छा होना, तो मतलब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, सब लोग साथ में रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पापा मतलब दद्दू के साथ मिशी मिलके इतना ज़्यादा हैप्पी थी, इतना ज़्यादा हैप्पी थी ना। और स्पेशली जब पापा कहीं से आते हैं ना, तो स्पेशली मिशी के लिए चॉकलेट्स और चिप्स वगैरह लेके बहुत ज़्यादा, चाहे वो किसी भी फंक्शन पे ही क्यों ना आए। और यहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, डैडी, बुआ, फूफा जी, बड़े वाले फूफा जी, छोटे वाले फूफा जी। और ये मतलब मेरे पापा का और डैडी का बॉन्ड जो है ना, सच में मतलब समधियों वाला बॉन्ड नहीं बोल सकते, ये एकदम फ्रेंड्स वाला बॉन्ड है। और ये बॉन्ड मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो क्योंकि दोनों एकदम सिमिलर हैं हर चीज़ में, मतलब बहुत ही सिंपल पर्सन जिनको बोल सकते हैं वो है मेरे डैडी और पापा, किसी भी ताम झाम से उन लोग को मतलब नहीं है। और ये है मेरी प्यारी सी सिस्टर है और ये मम्मी और मतलब बुआ है। सब लोग फ़ोटोज़ हम लोग क्लिक करा रहे थे। इसके बाद हम लोग ना मतलब जहाँ पे गार्डन है और जहाँ पे खाना पीना चल रहा था, वहाँ पे सब लोग आके सारी फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। फिर बुआ लोग के साथ सारी फ़ोटोज़ क्लिक हुई और सबसे मतलब सबका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट सबसे अच्छा जिसका लुक लगा ना, आप प्लीज़ मतलब बताना। और मुझे ना आज ना मेरी वंदना बुआ का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, मतलब उनके ऊपर येलो कलर बहुत ज़्यादा खिल के आ रहा था। और यहाँ पे थी मेरी बुआ, मतलब इनका ये तो हमेशा मतलब बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ना, इनका लुक, इनके हेयर स्टाइल और इनके साड़ी पहनने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और ये ताने की फ़ोटोज़, मतलब हर इसने मुझे पता भी नहीं इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ कब क्लिक करवा ली भाई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ की फ़ोटोज़ है। और यहाँ पे मम्मी चाचू के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी और मिशी के शॉट चल रहे थे अपनी मासी के साथ, तो सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। और मिशी की चाय चल रही थी, चाय वाला मैंने पूरा क्लिप ही डाल दिया भाई, आप लोग चाय वाला एंजॉय करो, क्योंकि मिशी के क्लिप काटो तो लोगों को मज़ा नहीं आता, सबको लगता है, बहुत सारे लोग हैं जो मिशी को देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैं मिशी से रिलेटेड कोई भी क्लिप कट नहीं करती हूँ। यहाँ पापा और पापा की मतलब दोनों पापाओं की बात चल रही थी, पापा की और डैडी की, तो वो मैंने थोड़ा बहुत शॉट ले लिया। और ये था मेरा प्यारा सा भाई और डैडी और बुआ की, मतलब जैसा मेरा और अमन का बॉन्ड है ना, वैसे डैडी का और बुआ का बॉन्ड है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। तो क्योंकि दोनों जन सिमिलर एज का जिनका रहता है ना, उनका बॉन्ड बहुत अच्छा रहता है। ये हम लोग जाते जाते सारी फ़ोटोज़ क्लिक हुई हैं, तो आपको कोई स्वेटर में कोई शॉल में ऐसे दिखेगा, तो सारी लास्ट में फ़ोटोज़ क्लिक हुई थी, तो बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ थी। ये तो सारे मेरे फ़ोन की फ़ोटोज़ है, वैसे कैमरे की भी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी अच्छी हैं, तो आप इसको माइंड मत करना, किसी की बंद आँखें किसी की खुली आँखें, मैंने सारी फ़ोटोज़ आप सबके साथ शेयर कर दी हैं। होप आपको ये सारी फ़ोटोज़ अच्छी लगेंगी।
करूँगी। और जितना भी मेरे साथ शेयर करने के लिए था, मतलब जितने भी ब्लॉग्स, अभी बहुत सारे घर के भी ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो वो सारे आपको ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगने वाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि सारे रिचुअल्स में दिखाऊंगी तो आपको बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे। क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में कैसे होती हैं सारे रिचुअल्स वो आपको पता चलेंगे, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे दूल्हे राजा के साथ हम सब ने फ़ोटोज़ ली, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ये इतना प्यारा लग सकता है सच में, मुझे नहीं पता है, सच में बहुत प्यारा लग रहा था। और सच में ये बहुत सुंदर था, बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा सुंदर था और मैं बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं खुद ही अपनी तारीफ़ कर लेती हूँ कि मैं बहुत अच्छी लग रही थी, सच में बहुत अच्छी लग रही थी और सब बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये मतलब लड़की पक्ष के भाई, मतलब बहन थी, और लड़के पक्ष की बहन, हम लोग ने सब ने सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ऋषि के साथ ये वाली फ़ोटो मेरी बहुत प्यारी है। और जब हम अमन को लेके आ रहे थे वो वाली फ़ोटोज़ भी सब बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं यार। और ये बुआ फूफा और अमन की बहुत प्यारी। और ये जो मतलब दे रहे थे अमन को, वो दूल्हे मतलब दुल्हन के बब्बा जी थे, तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उनका जो लुक था ना बहुत डैशिंग था। और यहाँ पे सारे भाई बहन की हम सबकी फ़ोटोज़ हो रही थी, क्योंकि ये टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो सारे भाई बहन हम लोग ने इस बार इतनी मस्तियाँ की, इतनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये है मेरे डैडी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। हमारी और तानी की भी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, मतलब सबकी फ़ोटोज़ बहुत सारी हैं, बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं सबकी। और मैं कैसी लग रही थी वो भी मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही थी। और मेरे मतलब कज़न्स का जो बॉन्ड है वो सब आपको कैसा लगा, और आपके क्या कज़न्स का भी ऐसा बॉन्ड है आप सबके साथ। सो ये हमारी सारी कज़न्स की पहली बार इतनी प्यारी फ़ोटोज़ आई थी और सारे कज़न साथ में थे, बस अमन नहीं था क्योंकि उसका तिलक चढ़ रहा था। सो वो माइंड मत करना। और हमारी सारी फैमिली, ये बुआ और तानी, सारी फैमिली। सो अगर आपको हमारा ये फैमिली ब्लॉग तिलक वाला बहुत अच्छा लगा हो, सो भर भर के कमेंट कर दीजिए। डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।